हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी स्नेहा ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको बताया है कि मैं करेले की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया अलग से। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी ताशी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा है। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम तो ढंग से नहीं होता। तरुण ने ताशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की भी नहीं है, एक भी काम ढंग से नहीं करती, और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। 2 ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही थी कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, आर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है, उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और ताशी भी मुस्कुराने लगे। यह देख स्नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। मन ही मन काफ़ी परेशान। वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी और उन सबको बोल कर या डांट कर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। उसने किचन में जाकर पानी पिया। फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू माँ का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकाल कर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल कर अपनी बेटी को सलाद भी काट कर दे दिया और फिर वो कमरे में चली गई। पता नहीं सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखा। सबने उसे डांटा फटकारा भी, पर वो चुप रही। ज़रा सा कुछ काम कहो, नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो। और यही सब पहले बता देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी स्नेहा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि स्नेहा की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की, जो आता मुक्का मार कर चला जाता। अरे अभी आप पिताजी अनिल से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। देखो, शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि स्नेहा की वजह से तरुण और ताशी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय पर नहीं खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस से बॉस की डांट खाकर पहले से ही मूड खराब था और घर पर आते ही स्नेहा की शिकायतें।
उसका भी सारा गुस्सा अपनी पत्नी स्नेहा पर ही फूट पड़ा। यार, तुम करती क्या हो? घर में, ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर में आकर तुम्हारी शिकायतें, कमचोरी शिकायतें सुनता हूँ। असल में मैं किसी काम की नहीं हो तुम। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो तुम साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से तो बच जाऊंगा। वह अपनी पत्नी स्नेहा पर जोर जोर चिल्लाने लगा। स्नेहा, जिसने 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिए, आज यह सुनकर उसने सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। आज वो कुछ सहन करने के मन में थी ही नहीं। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम ख़त्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा ने घर के एक बार फिर तरुण, ताशी, अनिल और कनिका जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध, ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओट्स चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। स्नेहा, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? कितनी देर से सब लोग इधर से उधर चिल्ला रहे थे, स्नेहा ये, स्नेहा वो। स्नेहा ने किचन से निकल कर आई। आप सभी को आज क्या, कैसे और कितना खाना है, इसे बता दीजिए। आप सब मुझे ये पहले बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है। आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला, जैसा वो हर बार करता था। हमारे घर में आज तक कोई कामवाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाने की आदत हो गई है। मेरा बेटा कमाए और तुम उस कमाई को जहां मर्जी लुटाओ। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कनिका जी भी तलखी से बोली, मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूं, आराम। और अनिल, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा है तो मुझे बता दो, मैं एक नौकर रख लेता हूँ। तो आपको साफ साफ कह दूँ, आप नौकर रख लेंगे तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभलेगा। आप सभी को और आपके रिश्तेदारों को संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ। आप सभी को तकलीफ न हो इसलिए माया को काम पर रख दिया है। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिए। आज से आप सभी का काम करेगी माया। स्नेहा, यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला, नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हो। नाटक ही तो था वो जो आप सब मेरे साथ उस दिन से कर रहे हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, तरुण ताशी, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आए लोगों के बारे में सोचते रहो, चिंता करते रहो, काम करते रहो, डांट फटकार सुनते रहो, लेकिन कभी बदले में
मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर, मम्मी जी मैं बाज़ार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी, घूमने नहीं गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में मैं घर आई, किसी ने एक गिलास मुझसे पानी तक नहीं पूछा। बस उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए, मुझ पर चिल्लाना। तरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे पर निकाल दिया। ताशी का पेपर खराब हुआ तो उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अनिल को बॉस से डांट पड़ी तो अनिल ने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। आपको तो क्या ही कहूँ मम्मी जी। इन्हें पता नहीं मुझे कौन से जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल मैंने इनके मुंह से नहीं सुने। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझा है, जिसका मन करता आए मुक्का मारे और चला जाए, आए मुक्का मारे और चला जाए। आता अपनी भड़ास निकाले, चिड़चिड़ापन निकाल कर चला जाता। हर बात पर मुझे झिड़क क्यों कर मिलती है? कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इससे आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ आप सभी का, आप सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 में से 7 और वो भी बिना छुट्टी लिए आपके घर और बेटा दोनों को संभालती हूँ। उनकी सभी ज़रूरतों का हर हूँ मैं। चीज़ सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे चाहते हैं और कहा जाता है कि मैं किसी का काम नहीं करती और मैं नए ही ढंग में किसी के सामने पेश आती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा पलट कर बोलती है, अनिल, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के दो मीठे बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल नहीं रख सकते। सबकी आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था स्नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने में उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार करते हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग जितने लोग आप कहानी को सुनते और पढ़ते हैं, आप उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।